बात बांग्लादेश की होगी, जो पाकिस्तान बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये लग रहा है कि जैसे अब बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान बन जाएगा, जिसकी गवाही देने वाला एक वीडियो सामने आया। एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो जरा देखिए आप। बांग्लादेश के मुजीबनगर में 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर मौजूद प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, पूरे स्मारक को तहस नहस कर दिया गया। 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करते दिखाया गया, जिसे तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिस शहीद स्मारक को तोड़ा, वो बांग्लादेश की आजादी का सबसे बड़ा लम्हा था। वो पल जब पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल नियाजी ने सरेंडर किया। वो लम्हा था जब नियाजी ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। आप सोचिए जरा, बांग्लादेश की आजादी का सबसे यादगार लम्हा, जिस पर देश प्रेमी बांग्लादेशी नाज करता था, उस निशानी को दंगाई खत्म कर रहे। सवाल है कि खत्म क्यों किया जा रहा? तो उस सवाल का जवाब देता हूं मैं आपको। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को तोड़ा गया, अपमान किया गया। अगर यह मान भी लिया जाए कि प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीब की प्रतिमाओं पर जो गुस्सा निकाला वो शेख हसीना के खिलाफ था, लेकिन अब बांग्लादेश में आजादी के स्मारकों को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से जीतकर मिली हुई आजादी की निशानी को खत्म किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो आपको दिखाई मैंने, वो बांग्लादेश में पनपते पाकिस्तान के प्रेम को दर्शाती हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान फ्रेंडली सरकार बन चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब बांग्लादेश में पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाली सरकार है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार वही करेगी जो पाकिस्तान चाहेगा। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये तस्वीरें हर देशभक्त बांग्लादेशी का दिल तोड़ने वाली है। जो पाकिस्तान 1971 में कर नहीं पाया था, आज 53 साल बाद खुद बांग्लादेश वो कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता था। अपने ही हाथों से अपनी आजादी की निशानी को खत्म कर रहा है बांग्लादेश। जिस पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पैदा हुआ, अब बांग्लादेश की नई सरकार उसी पाकिस्तान को खुश करने में जुट चुकी है जिससे आजादी चाहते थे। और जिस भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलवाई, अब उसी भारत के खिलाफ बांग्लादेश में इंडिया बायकॉट की मुहिम है। पाकिस्तान के सरेंडर की निशानी को मिटा देना इसी का हिस्सा है जिसकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको, और इसी एजेंडे का हिस्सा है बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार। जिस तरह से नई सरकार बनने के बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुक नहीं रहे, वो बांग्लादेश की नई सरकार की मंशा और भारत विरोधी मानसिकता को आईने की तरह साफ करता है। इन तस्वीरों से साफ होता है कि बांग्लादेश में कोटा के नाम पर जो आग लगाई गई, उसके पीछे सिर्फ आरक्षण नहीं था, बल्कि शेख हसीना के सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि भारत के विरोध की सुगबुगाहट, हिंदुओं के विरोध की सुगबुगाहट थी। कट्टरपंथ को वहां कायम करना मंशा थी, क्योंकि वही कट्टरपंथी जमात बांग्लादेश में नई सरकार में आ चुकी है और हमले हिंदुओं पर रुक नहीं रहे। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले लगातार जारी हैं। एक नया वीडियो में दिखाता हूं आपको। वो वीडियो नई सरकार बनने के बाद का है। आप सोचिए कि सरकार के न बनने के बाद भी कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले रोक नहीं रहे, तो क्या यह कहा जा सकता है कि कट्टरपंथी सरकार का मौन समर्थन? यह तस्वीर जरा देखिए, जिसमें 2 हिंदू गांवों पर कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला किया और हिंदुओं के घरों को, पूरे गांव को आग लगा दी। ये उसी की तस्वीर है, ये उसी की गवाही है।
बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद ऐसा माना जा रहा था, ऐसा यकीन किया जा रहा था, समझा जा रहा था कि अब हिंदुओं पर हमले रुक जाएंगे, क्योंकि तस्वीर ये दिखाई गई बांग्लादेशी सरकार की तरफ से, जो नई सरकार है, कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। बड़े बड़े दावे लॉन्च कर दिए गए, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिए गए कि अगर आपको तकलीफ हो तो किन नंबर पर कॉल करना है। लेकिन नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश के अंदर तस्वीर क्या है, ये तस्वीर जरा वो देख। जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हो रही, वो ये तस्वीर जरा देख। जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ हिंसा पर नहीं उतर आया, अल्पसंख्यकों को नहीं खत्म करने पर आमादा है, वो ये तस्वीर देख लें जहां गांव के गांव चलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी आंदोलन अब भारत विरोधी हो चुका है, हिंदू विरोधी दंगे में हो चुका है। बांग्लादेश की नई सरकार बनने के बाद कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं, और ये बुलंद हौसले अपने आप में क्लियर कर रहे हैं कि जो लोग अपनी आजादी की निशानी मिटाने पर उतारू हों, वो कैसे अल्पसंख्यक हिंदुओं को बख्शेंगे। ये उम्मीद करना संभवतः बेईमानी होगा। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी जमात बांग्लादेश की नई सरकार की बात मानेगी, ये समझना, सोचना, मानना मुश्किल है। उधर हिंदुओं के गांव जलाए जा रहे हैं और ये माफी मांग रहे हैं। वहां हिंदुओं को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है और ये सलाहकार माफी मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सुना है कि अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। सिर्फ सुना है? सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक वो तस्वीरें अपने आप में चीख कर बता रही हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के क्या हाल हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस और आरएएफ की अभी हालत ठीक नहीं है, वो वापस लौटेंगे तब कुछ और करेंगे। और जब तक पुलिस आरएएफ नहीं लौट रही तब तक हो क्या रहा है, जरा देखिए आप देखिए कि अगर सरकार के अंदर के लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ माफी मांग सकते हैं, तो या तो वो इतने ज्यादा असहाय हो चुके हैं कि कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक चुके हैं, या फिर उनकी मौन सहमति है। ये कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी आपके जो कर्म हैं, आप जो करते हैं, वो आपके शब्दों से ज्यादा अहमियत रखते हैं। सरकार ये कह तो रही है कि हिंदुओं की चिंता कर रही है, लेकिन क्या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई भी एक्शन लिया है? क्या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया है? क्या हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उन कट्टरपंथियों को ललकारा है? क्या बांग्लादेश की नई सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये पूरी दुनिया देख रही है। बांग्लादेश के हिंदू भुगत रहे हैं, उनको झेलना पड़ रहा है कि जिस जमीन पर वो पैदा हुए, जिस जमीन में वो रहते हैं, वहां की सरकार उनकी रक्षा करने के लिए हिम्मत दिखा नहीं पा रही या फिर कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन अब हालात कुछ हद तक बदलते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश का हिंदू जाग रहा है, अपने नरसंहार के खिलाफ बांग्लादेश का हिंदू आवाज उठा रहा है, कट्टरपंथियों के हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या जुल्म हो रहा है। बांग्लादेश की सड़कों की एक तस्वीरें हैं जहां बांग्लादेशी हिंदू एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। और आप फर्क देखिए, जब आप कट्टरपंथियों की भीड़ को देखते हैं तो आगजनी देखते हैं, जब आप कट्टरपंथियों के काफिले को देखते हैं तो हिंसा देखते हैं, मारकाट देखते हैं। लेकिन हिंदू अगर एकजुट हुआ तो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, ना कि किसी के साथ मारपीट करने। बांग्लादेश का हिंदू पूरी दुनिया को बता रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म क्या है, और सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि बांग्लादेश के बाहर भी बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, बल्कि आईने की तरह साफ। जो गृहमंत्री के सलाहकार कह रहे हैं कि हमने सुना है, वो अगर बांग्लादेशी हिंदुओं की बात भी सुन ले तो आंखें खुल जाएं, क्योंकि जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है वो ना तो वहां के हिंदुओं के हित में और ना ही बांग्लादेश के हित में है, सिर्फ एक मुल्क के हित में है, और मुल्क पाकिस्तान। क्योंकि अगर बांग्लादेश इसी राह पर चलता रहा, अगर वैसे ही कट्टरपंथ वहां हावी होता रहा, तो बहुत जल्द बांग्लादेश खुद को उसी हालात में पहुंचा देगा जिस हालात में बांग्लादेश को पाकिस्तान पिछले 53 सालों से देखने की हसरत पाले हुआ है। जबकि आज का बांग्लादेश, ये कहा जाए कि 10 दिन पहले का बांग्लादेश पाकिस्तान से हर मायने में आगे था। इस वक्त बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का आकार 454 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आकार 340 अरब डॉलर। बांग्लादेश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय $2,687 है, जबकि पाकिस्तान में है $1,568।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बांग्लादेश में गरीबी की दर 10.4%, जबकि पाकिस्तान में 39.4%। जमीन आसमान का अंतर है। जो मुल्क पाकिस्तान से टूटकर अलग बना, जिसने आजादी पाई, यानी पाकिस्तान से चंगुल से आजाद होने के बाद बांग्लादेश ने तरक्की की। लेकिन आज का बांग्लादेश भूल रहा है कि 1971 मिली उसकी आजादी भारत की वजह से थी, और आज वो इसीलिए पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है, तो उसमें भी भारत का योगदान है। लेकिन अब अगर बांग्लादेश भारत से दोस्ती की बजाय पाकिस्तान से दोस्ती गांठना चाहता है, तो उसे याद रखना चाहिए कि हालत उसकी पाकिस्तान जैसा होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। और पाकिस्तान की हालत क्या है, ये पूरी दुनिया देख रही है।